हेलो फ्रेंड, अनस केमिस्ट्री लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रासायनिक समीकरण लिखने के तरीका बताया था। इस लेक्चर में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर बात करेंगे, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, आपके कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। तो आज बात करेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी 5 प्रकार की होती हैं। पहली संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवी उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। तो हम बात करते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया की। तो पहली है आपकी योगात्मक अभिक्रिया। पहली आपकी योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये समझ लें। इसमें शुरू में लफ्ज लिखा है योग, तो आपने नर्सरी LKG UKG और फर्स्ट और आज आप 10वें क्लास में आ गए तो योग तो आपने ही सीखा होगा। तो ऐसी ये अभिक्रिया है योगात्मक। जैसा योगात्मक योग 2+, 3+, 4, अगर इसको हम जोड़ेंगे इसका टोटल तो कितना आएगा, 2, 3, 5 और 4, 9। तो आपने देखा योग का मतलब क्या होता है, दो या 3 संख्या आपस में जुड़ती हैं, 3, 4 जितनी भी संख्या हम आपस में जोड़ते हैं तो उनका टोटल क्या आता है, 1 होता है। चाहे आप कितनी भी संख्याओं को आपस में जोड़ लो और टोटल क्या आता है, 1 होता है। ऐसी आपकी योगात्मक अभिक्रिया होती है। आपकी 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और एक क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे आपका मैग्नीशियम वायु से क्रिया करता है, ये क्या है आपका मैग्नीशियम। और ये क्या है आपकी वायु। तो मैग्नीशियम वायु से क्रिया करके आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम वायु से क्रिया करके आपका क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जब रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके बताए थे तो उसमें बताया था कि इधर जो लिखे होते हैं, इधर वाले के होते हैं आपके अभिकारक और इधर वाले के होते हैं आपके उत्पाद। तो योगात्मक अभिक्रिया में आपने देखा जो 2 अभिकारक आपस में मिले और उत्पाद क्या बनाया, 1 बनाया। ऐसी दूसरी अभिक्रिया देखते हैं हम। जैसा आपका H2 और O2, यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या मिली, आपस में मिली और क्या बना दिया, आपका जल बना दिया। क्या बना दिया, जल। ये क्या है आपकी हाइड्रोजन गैस है और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस। तो हम ये देख रहे हैं 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिल रहे हैं और उत्पाद क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब आपके 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और उत्पाद 1 बनाते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा की हुई, जब आपके 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी उत्पाद क्या बनता है, 1 बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, चाहे आप कितनी संख्याएं आपस में जोड़ लो, उनका जो टोटल आएगा वो 1 ही आएगा। ऐसे ही आपके अभिकारक चाहे कितने आपस में मिल जाएं, उत्पाद क्या बनाते हैं, 1 ही बनाते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की। तो दूसरी है आपकी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो दूसरी है आपकी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो दूसरी है आपकी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया।
तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन का मतलब होता है आपका टूटना, अपघटन का मतलब क्या होता है आपका टूटना। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया आपकी योगात्मक अभिक्रिया की जस्ट उल्टा होता है। यानी योगात्मक अभिक्रिया कहती दो अभिकारक आपस में मिलेंगे एक उत्पाद देंगे, वियोजन की होती है उल्टी, यानी एक अभिकारक आपस में टूटेगा, एक अभिकारक होगा वो टूटेगा और टूट कर क्या देगा? दो या दो से अधिक देगा उत्पाद। तो हम वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए CaCO3, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करा? गर्म करा। हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करा, ये क्या होता है आपका चूने पत्थर का फॉर्मूला, चूना पत्थर है ये आपका। इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम, ये इसका साधारण नाम है चूना पत्थर और रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं तो ये हमें दो उत्पाद देता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है हमारा बिना बुझा चूना। और इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना। और नाम क्या होता है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, मैंने बताया इधर वाला अभिकारक होता है, उधर वाला हमारा क्या होता है? उत्पाद होता है। तो वियोजन अभिक्रिया आपकी क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें एक अभिकारक था और टूटकर कितने उत्पाद दिए? दो उत्पाद दिए, तो आपकी वो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश डालते हैं, क्या डालते हैं? सूर्य का प्रकाश, तो वियोजन बस उल्टा है। योगात्मक का क्या है? दो मिलेंगे एक बनेगा, वियोजन का क्या है? एक टूटेगा दो मिलेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है? आपका अभिकारक एक है और टूटकर कितने देता है अभिकारक? दो या दो से अधिक, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो जब आपका हाइड्रोजन क्लोराइड टूटता है तो आपको हाइड्रोजन गैस देता है और क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। तो अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की, यानी विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। क्या कहलाती है? आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपका कॉपर सल्फेट किससे अभिक्रिया करता है? Fe, लोहे से। इसका नाम क्या होता है? लोहे का फेरस। क्या नाम होता है? फेरस। और इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रिया यानी स्ट्रॉन्ग, आप देखते हैं यानी जो पावरफुल इंसान होता है वो कमज़ोर को मारता है और कमज़ोर पिट जाता है, ऐसे इसमें होता है। जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कमज़ोर को क्या होती है? हटा देती है और वो अपने स्थान छोड़ देती है और कमजोर जो ताकतवर धातु है वो उसका स्थान ले लेती है। तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटा देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब बात ये आती है, हमें कैसे पता चलेगा कि अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है और कम क्रियाशील धातु कौन सी है? तो उसके लिए आपको ये लाइन याद रखनी है। ये मैंने टेबल बनाई है अधिक क्रियाशील धातु की। तो इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्रियाशीलता का क्रम घटता है, यानी सबसे जो ताकतवर है के है, उसके बाद Na, Na के बाद Ca, Ca के बाद Mg, Mg के बाद Al, Z, N, फिर उसके बाद
उसके बाद आपका क्या है, उससे कम Fe, उससे कम Pb, उससे कम H, तो सबसे ज़्यादा K, उससे कम Na, उससे कम Ca, उससे कम Mg, और उससे कम आपका Al, उससे कम Zn, उससे कम Fe, उससे कम Pb, उससे कम H। फिर उसके बाद ये ले लिए मैंने, फिर उसके बाद आपका Cu, उसके बाद Hg, उसके बाद Ag, उसके बाद Pt, उसके बाद Au। तो आप ये देखें इसमें क्या है Cu, तो जो आपका Cu है कॉपर है वो क्या है नीचे आ रहा है। तो बहादुर हसन जी क्या है आपकी क्रियाशीलता श्रेणी है। इस क्रियाशीलता श्रेणी में जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ज़्यादा कम क्रियाशील होता है। तो क्रियाशीलता श्रेणी में जो सबसे नीचे होता है वो उतना ही कम क्रियाशील होता है, और जो ऊपर होता है वो अधिक पावरफुल होता है। तो इस श्रेणी, ये श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। कैसे याद करेंगे, काना कार मांगे, एल्टो जैन फरारी, तो का के ना Na, कार Ca, मांगे Mg, एल्टो Al, जैन Zn, फरारी Fe, और फ्रॉड Pb H है, और फरारी Fe फ्रॉड हैं, फ्रॉड Pb और हैं H। और अगली लाइन क्यों हाजी आज पटना आओगे, तो क्यों Cu, हाजी Hg, आज Ag, पटना Pt, आओगे Au। तो अब हम कंपेयरिंग करते हैं, यानी कौन सी ऊपर है और कौन सी नीचे है। तो देखिए Cu देखिए हमने धातु नीचे है, और Fe क्या है आपकी ऊपर है, यानी ऐसे करके लाइन है ये, और फिर उसके नीचे कौन सी है, ये वाली लाइन रखी हुई है। तो जो ऊपर वाली धातु होती है वो नीचे वाली धातु को क्या करती है, अपने स्थान से हटा देती है। तो विस्थापन अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं हैं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटा देती है। तो आपकी जो पावरफुल है अधिक क्रियाशील है, जो क्या है कम क्रियाशील है, तो Fe क्या करेगी, Cu को हटा देगी। तो ये आपका FeSO4 प्लस Cu, तो क्या बन जाता है आपका फेरस सल्फेट बन जाता है। तो आपका फेरस सल्फेट बन जाता है, और ये क्या है आपका कॉपर। तो विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा, जो आपकी क्रियाशीलता श्रेणी है इसमें जो ऊपर है वो अधिक क्रियाशील होता है और जो नीचे होता है वो कम क्रियाशील होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटा देती है या विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Fe अधिक क्रियाशील थी, Cu कम क्रियाशील थी। हमें कैसे पता चला, Fe इसमें ऊपर थी और Cu कहाँ थी, नीचे थी। ये वाली टेबल यहाँ नीचे रखी हुई है, Cu नीचे थी तो Fe ने Cu को हटा दिया, तो क्या बन गया, FeSO4 फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को उसके स्थान से हटा देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। अब बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो पहले इसका उदाहरण देता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। BaCl2, ये आपका क्या है, BaCl2 अभिक्रिया करता है Na2SO4 से, तो क्या बनाता है BaSO4 प्लस 2NaCl। ये आपका बेरियम क्लोराइड, ये आपका बेरियम क्लोराइड, और ये आपका सोडियम सल्फेट। ये आपका बेरियम क्लोराइड, ये आपका सोडियम सल्फेट। तो जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो अब बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं के बीच, जो क्या है अभिकारक, एक अभिकारक आपका ये, एक अभिकारक ये है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी आयनों के जो
आयन होते हैं अभिकारक अणुओं के, जैसे यहाँ सोडियम आयन है, यहाँ क्या है बेरियम आयन है, ये एक दूसरे के स्थान क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसके स्थान पर यह आ जाता है और इसके स्थान पर यह आ जाता है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं के बीच स्थानों की होती है अदला बदली होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखें आप यहाँ पर देखो SO4 ऐसी की ऐसी लिखा है, BA ने किसकी जगह ले ली है, यहाँ पर SO4 ऐसी की ऐसी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या था Na था, Na की जगह क्या आ गया है आपका BA आ गया है, तो इसने किसका ले लिया, इसका स्थान ले लिया है, और इसके स्थान पर कौन चले गया है आपका BA। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है जहाँ पर स्थान की अदला बदली हो जाती है, यानी जो आगे आपका सोडियम आयन होता है वो BA के स्थान पर चले जाता है, और जो BA वाला आयन होता है वो किसके स्थान पर चले जाता है, आपका जो सोडियम आयन होता है वो आपका BA के स्थान पर चले जाता है ये तीर द्वारा, और जो B आयन होता है वो किसके स्थान पर चले जाता है, सोडियम के स्थान पर चले जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी आयन अपने स्थान की अदला बदली कर लेते हैं, तू मेरे स्थान पर चले जा, मैं तेरे स्थान पर चले जाता हूँ, तो वह रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें देखिए बेरियम SO4 ऐसी की ऐसी है, Na लगा था, Na की जगह क्या चले गया, BA चले गया, और Cl ऐसी की ऐसी है, Na किसकी जगह आ गया है, BA की जगह आ गया है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बात करते हैं उपचयन या अपचयन अभिक्रिया की। तो अब बात करते हैं हम उपचयन या अपचयन अभिक्रिया की, कि उपचयन या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पहला बात करते हैं उपचयन की। पहला बात करते हैं हम उपचयन की, कि उपचयन क्या होता है। तो उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिनमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। उपचयन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन त्यागा जाता है। तो उपचयन किसे कहते हैं, उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का त्याग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए मैग्नीशियम रिएक्शन किससे कराया है आपका, ऑक्सीजन से, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, योग हो गया, यानी ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया। तो उपचयन किसे कहते हैं, उपचयन में रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी किसी कंपाउंड के साथ में आपका ऑक्सीजन जुड़ जाता है, वो कहलाती है आपकी उपचयन कहलाती है, या हाइड्रोजन क्या कर दी जाए, त्याग दिया जाए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, किसका योग होता है, ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन त्याग दिया जाता है, क्या कहलाती है, आपकी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। या दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये आपका कैल्शियम है, कैल्शियम ने किसके साथ रिएक्शन करी, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ करी, कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन गया आपका CaO। तो क्या ऑक्सीजन का योग हो गया। तो देखो पहला क्या है, ऑक्सीजन का योग हो तो क्या कहेगा, उपचयन, या हाइड्रोजन का त्याग हो। तो हाइड्रोजन का त्याग कैसे हो, ये देखिए, जैसे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड किससे रिएक्शन करता है, आपके वायु से रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी वायु से रिएक्शन करता है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये क्या है, आपकी वायु। तो मैंने क्या उपचयन कैसे बताई, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का त्याग होना या हाइड्रोजन का निकलना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है। तो यहाँ देखें आपने ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ये क्या है, आपका उपचयन है। अब यहाँ देखा हाइड्रोजन कैसे त्याग किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका 2H2O प्लस 2 सल्फर। तो यहाँ से क्या करा इसने, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, इसने हाइड्रोजन को क्या करा, हटा दिया, और हाइड्रोजन हटा और इसके साथ क्या जल गया, आपका ऑक्सीजन जुड़ गया। तो आपको यहाँ ऑक्सीजन का योग दिख रहा है, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, आपका त्यागे जा रहा है। तो ये भी क्या है, आपकी उपचयन अभिक्रिया है।
तो अपचयन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, ये चाहे आप ये एग्जाम्पल लिखे आना, चाहे ये लिखे आना। तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है, जैसे ये हो रहा है हाइड्रोजन का त्याग, आपकी उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं अपचयन की। अपचयन जस्ट इसके उल्टा होता है। अपचयन जो होता है आपका इसके जस्ट उल्टा होता है। अपचयन जो होता है आपके इसके जस्ट उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का योग हो रहा था, किसमें आपका, उपचयन में। और अपचयन में क्या होता है, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना या त्यागना, इसको उल्टा। और हाइड्रोजन का यहाँ त्याग हो रहा था, अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो अपचयन किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का त्याग हो रहा हो और हाइड्रोजन जुड़ लिया हो। यानी आप उपचयन का बिल्कुल उल्टा कर दें तो आपका क्या होता है, अपचयन हो जाता है। हम उपचयन किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा हो और हाइड्रोजन का त्याग हो रहा हो, क्या कहलाता है आपका, उपचयन कहलाता है। अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन आपका क्या हो रही हो, त्यागा जा रही हो और हाइड्रोजन के हो जुड़ लिया हो, क्या कहलाता है आपका, अपचयन कहलाता है। जैसे इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, यहाँ आपने क्या बनाया था 2MgO, 2MgO। तो जब ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा आपका, मैग्नीशियम प्लस O2। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का त्याग हो गया, यानी ऑक्सीजन इससे अलग हो गया। तो ये कौन सा हो गया आपका, अपचयन अभिक्रिया। यानी ऑक्सीजन अगर आपका अलग हो रहा है तो आपका अपचयन है, ऑक्सीजन अगर आपका अलग हो रहा है तो आपका क्या है, अपचयन है। और अगर साथ जुड़ लिया है तो क्या है, उपचयन है। जरा दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसा आपका H2O, 2H2O। तो देखिए ये किसमें टूट गया, हाइड्रोजन प्लस O2। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है। तो अपचयन किसे कहते हैं हम, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का त्याग होता है, क्या कहलाती हैं आपकी, अपचयन कहलाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताए और समझाया कि हम कैसे इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।